आजकल क्या चल रहा है यार तुम लोगों का, पढ़ाई से ज्यादा स्पैम स्पैम खेलते हो। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो तुम्हारा जनरेशन है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं तुम्हारे जनरेशन को, जैन जी, है ना, जैन जी जनरेशन हो तुम। तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो थोड़ा ठीक भी हो, लिखे पढ़े हो। आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, वो ये है कि जनता इतनी बेरोजगार है, इतनी अनसक्सेसफुल है, इतना फ्री टाइम है, और इतना ज्यादा बहियात सोच का है कि कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कमेंट करता है। क्या बताओगे अपने छोटे छोटे बच्चों को कि तुमने क्या किया? तो कुछ नहीं, दो यूट्यूबर का लड़ाई चल रहा था, उसमें हमने खूब स्पैम किया, खूब ज्ञान दिया। किसने ज्ञान लिया? नहीं। तो दोनों स्पैमर, वो दोनों तो आज बहुत सक्सेसफुल है। वो दोनों तो पता नहीं आज कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, और सब बहुत सक्सेसफुल है। तुमने क्या किया? अब दो की लड़ाई हो रही थी ना, तो हमने कम से कम 200 कमेंट किया होगा दोनों पर जाके। और जब टीचर क्लास भी लेता है ना, तो फिर वही बातें करते हैं, इसकी डैश उसकी भैंस, इसकी डैश उसकी भैंस। तुमने क्या किया? हमने बहुत कमेंट किया, हम बहुत बहुत हमने खूब घर आया जाके। ये सिखाओगे? वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, मैं तो टीचर था, मैं तो इंजीनियर था, मैं तो साइंटिस्ट था, मैं तो डॉक्टर था, मैंने तो ये उखाड़ा है, मैं तो ये उखाड़ा है। तुम क्या करोगे? हम भी कमेंट बहुत किए हैं, सामने वाले को एकदम फर्स्टिया दिए थे कमेंट करके। हम्म, तो भाई तुमको जहां से पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, अपने करियर के बारे में सोचो। बहुत पहले एक महान व्यक्ति ने कहा था, कैरियर इज मोर इंटो सॉरी कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी, एनी वन, एनीथिंग, एनी वन। कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी। सर नहीं सर, हमारा धर्म बनता है कि हम कम से कम 2-4 लाख कमेंट तो करें जीवन में, नहीं तो हम पैदा क्यों किए? आपके जमाने में यूट्यूब था, आप कमेंट कर पाए? बताइए, आपके जमाने में इंस्टाग्राम था, आप कमेंट कर पाए कहीं? हमारे में है, हम टाइम ही खराब करेंगे कमेंट कर करके। क्या जैन जी हो बे? और बाद में सिर्फ तुम्हारी नहीं कर रहा हूं, ये पूरे 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 ये बेरोजगार इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। लाखों करोड़ों बेरोजगार इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं होता आजकल, कहीं कोई मसाला मिल जाए ना, रगड़ देते एकदम। इंडिया जीत गया, वाह रोहित शर्मा हमारा भगवान है। इंडिया अगर कोई टेस्ट हार गया, अरे ये खेलता नहीं है, ये घूमता है, ये मोटका है, ये पतरका है। बाप रे भाई, इतना फ्री जनता कैसे है साला, मुझे समझ नहीं आती। अरे अपना कोई काम उम है कि नहीं है? या सुनाओगे अपने आगे आने वाले पीढ़ी को? मजाक नहीं, मैं थोड़ा सोच रहा था, यार कितने फ्री लोग हैं बे, पूरा ज्ञान देते हैं, और कोई फर्क भी पड़ता है किसी को? अबे तेरे कमेंट से किसी भी XYZ को फर्क पड़ता है क्या? हाँ सर, हम पूरा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं उसको, दिमागी प्रताड़ना देते हैं। उसके बाद, उसके बाद तो सर वो तो भाई बड़ा आदमी है, वो तो बड़ा रह गया, और हम कमेंट करके खत्म, कुछ नहीं मिला हमें, पढ़ ले। गजब डैश जनता। कहीं भी मतलब दो यूट्यूबर भी कहीं लड़ रहे होते हैं ना, बाप रे बाप, वहां पे देखना कमेंट जाके एकदम हिला देते हैं सिस्टम को। कोई कोई इनको मसाला मिल जाए बस। अपना काम करो, आगे बढ़ो, किसी की बुराई करने से तुमको क्या फायदा मिल रहा है? जहां से ज्ञान मिल रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, छोड़ो, आगे बढ़ो। इतना दिमाग जितना कमेंट लिखने में लगाते हो, उतना अगर पढ़ने में लगाओगे तो कहां से ले जाओगे? अपने बारे में सोचो। इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ तो दिमाग नहीं है, फोकस से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा ही।
ढंग से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। है ना, ढंग से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जहां कंफ्यूजन है उसको एक बार देखो, क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर हो रहा है तो समझो तुम उस लायक नहीं हो पढ़ने के लायक। सिंपल सी बात है ना बेटा। 99%, 95%, 90% को समझ में आ गया तो अब लास्ट के 10% में क्यों है? क्योंकि आप कैपेबल नहीं है, फोकस से नहीं पढ़ रहा है, सवाल ढंग से नहीं सॉल्व कर रहे हैं।